नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैभव शर्मा चैनल दूसरे चैनल पे। अगर आपने मेरा जो मेन चैनल है INI न्यूज़ इंडिया को अगर देखा है तो वहाँ पर मैंने एक सीरीज़ की थी, आप सबको याद होगी, बाबा रामदेव एक्सपोज्ड के नाम से, जिसमें मेरी टोटल 5 वीडियोस थी, जिसमें से एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मतलब पतंजलि और बाबा रामदेव के पिटीशन फाइल करने पर उस वीडियो को हटाना पड़ गया था। अब देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको दबाया जाएगा, या तो आपकी वीडियो डिलीट कराई जाएगी, या तो आपका चैनल रातों रात गायब हो जाएगा, या फिर आप पर डेफर्मेशन या फिर डिफेमेशन का आप पे केस लगाया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि मुझे वो वीडियो डालने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई थी कि लोगों के अंदर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, क्योंकि उनको अच्छे गुरु नहीं मिले हैं शायद, या फिर हो सकता है कि उन तक वो सही बात नहीं पहुंच पाती है। मैंने आपके कई सारे कमेंट्स पढ़े थे और उसमें हो सकता है कि मैंने कुछ के जवाब दिए थे लेकिन कुछ के नहीं दे पाया था। हो सकता है कि उसमें कई सारे कमेंट में, कई हज़ारों कमेंट में आपका जो सवाल है वो छुप गया हो। लेकिन अब मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहां 80% से ज़्यादा जो कंटेंट है वो धार्मिक होना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल पे 80% आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो धार्मिक रहेगा। आपको वो सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो आपके गुरुओं ने नहीं बताई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी अज्ञानता को लेकर ही कई लोगों ने अपने एम्पायर खड़े कर दिए हैं और कई लोग आप पर राज कर रहे हैं, क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत की है कि आपकी जितने भी मौलाना हैं, जितने भी पंडित हैं, जितने भी फादर हैं, जो उनकी सोच, जो उनके मन मुताबिक जो चीज़ें आपको बता दी जाती है, जो उनके बिजनेस के लिए फ़ायदा होती है, जो उनके पैसे कमाने का जो तरीका है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, वो सारी चीज़ आपको बतलाई जाती है, आपको बताई जाती है। लेकिन मैंने एक पीड़ा उठाया है कि अगर मुझे विद्वानों की नगरी जानी पड़े, जिसको कहते हैं बनारस, तो मैं वहाँ जाऊँगा। अगर मुझे वृंदावन जाना पड़े, मथुरा जाना पड़े, वहाँ मैं जाऊँगा। अवंतिका जाना पड़े, वहाँ मैं जाऊँगा। हर जगह जाऊँगा और आपके सवालों के जवाब ढूंढ करके लाऊँगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपसे कुछ दिलचस्प तरीके से मैं आपसे बातचीत करूंगा। सवालों के आपके सवाल होंगे और जवाब मैं विद्वानों से दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो मैं बनारस जाऊंगा। अब जो 2 सवाल मेरे मन के अंदर हैं वो ये है कि हमारे देश भारत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको कहते हैं कि चल जाता है। अब मैं विद्वानों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या धर्म में भी चल जाता है शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस सवाल का मतलब समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि चल जाता है का मतलब क्या है। चल जाता है इन द सेंस कि ठीक है, हम 2 लोगों को मार करके आ रहे हैं, भगवान का नाम ले लेंगे, हमारे सारे पुण्य और पाप बैलेंस्ड रहेंगे। हम गुस्सा करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, तब भी हम ठीक ठाक रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। और दूसरा जो सवाल है मेरा है वो गोत्र को लेकर के, कि गोत्र होता क्या है। 2 सेम गोत्र के लोग अगर शादी करते हैं तो वो भाई बहन का रिश्ता कैसे बन जाता है। कई सारे सवाल होंगे आपके भी, कमेंट डाउन कीजिए। आपके अंदर सवाल हैं, उसका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा, जो कि नरवर विद्यालय में एक प्रोफेसर भी हैं और शास्त्रों में उनका गहन अध्ययन है। तो स्वागत करते हैं उनका, डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा का, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा जो मेरा सवाल है। देखिए, जो मेरा मन के अंदर सवाल है, पहले तो मैं माफ़ी से शुरुआत करूँगा, किसी की भावनाएं को ठेस ना पहुँचे। अगर पहुँचती हैं तो एक समझ लेना कि एक बच्चे ने सवाल कर लिया अपनी जिज्ञासा वश। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि धर्म में भी क्या चल जाता है वाला कंसेप्ट चलता है कि कोई बात नहीं, हम तो कार्य कर रहे हैं। सवाल को मैं और स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर धर्म के आप 10 लक्षण देखते हैं तो उसमें 10 लक्षण में एक संस्कृत का श्लोक है, धृतिः क्षमः दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आपको धैर्य रखना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको क्या कहते हैं, आप 420 नहीं कर सकते, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। जब आप धर्म करते हैं इन 10 लक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ, साथ के साथ मैं 2-4 मर्डर भी कर लेता हूँ, साथ के साथ मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ, तो क्या वह पूजा पाठ मान्य है या नहीं? मुझे आपको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा सवाल आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो या अभी श्रावण का मास चल रहा है, तो भगवान शिव की आराधना होती है, तो अभिषेक करते हैं, लोग करवाते हैं पंडित के द्वारा। अगर उस अभिषेक के दौरान अगर मैं किसी को तेज आवाज़ में बात करता हूँ या गुस्सा होकर के पूजा पाठ करता हूँ, तो क्या वो फलित होगी या नहीं होगी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं धर्म के 10 लक्षण पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद
हम पूजा पाठ कर ही नहीं रहे? तो इस सवाल का जवाब चाहिए। आप मुझे बताइए, पूजा पाठ करते समय अगर मुझे क्रोध आता है या फिर मैं 420 करता हूँ पूजा पाठ करने के बाद, करने से पहले बिजनेस में फ्रॉड करता हूँ, तो क्या मेरी पूजा पाठ मान्य है या नहीं? आपसे सीधा सवाल। पहले धर्म के संबंध में सही जानकारी होनी चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य प्रियमात्मनः। श्रुति माने वेद और स्मृति, जिनका ऋषियों ने अनुभव के द्वारा प्रतिपादन किया है, आचरण किया है, वह अपने को जो अच्छा लगे उसको धर्म समझना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण विप्र आदि इनके दो नेत्र होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब वेद, वेद। स्मृति का मतलब ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कहा है, अच्छा, वो स्मृति। ये दो नेत्र हैं। यदि श्रुति अर्थात वेद का के अनुसार आप जीवन यापन नहीं करेंगे, वेद के द्वारा बतलाया मार्ग उसका पालन नहीं करेंगे, तो आप जो है काने हो जाएंगे। काने का मतलब आप एक आंख वाले। अच्छा, एक आंख वाले आप हो जाएंगे। जैसे हाँ, एक आंख वाले हो जाएंगे। दोनों में से यदि एक का आपने पालन नहीं किया तो काणे हो जाएंगे, या दोनों का नहीं करो तो अंधे हो जाएंगे। अच्छा, दोनों का पालन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कई चीज़ बोली जाती है कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये वेद लिखे किसने हैं। मैं कहता हूँ कि अपौरुषेय हैं, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर धर्म के ऊपर चलेंगे। हाँ, जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा नहीं लिखे नहीं है, भगवान की श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। प्रकाश मतलब कि सांस के द्वारा ही पैदा, मतलब वेद आए हैं। हाँ, श्वास से भगवान जब प्रलय के अंतर में जो निवास करते हैं तो श्वास प्रश्वास चलती है, उसमें वेद की ध्वनि रहती है, उससे वेद प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वो अनादि अपौरुषेय हैं। जैसे भगवान अनादि है, वैसे वेद भी अपौरुषेय है। अनादि शब्द का मतलब हम अब चाहेंगे कि दर्शक ना बड़े सिंपल भाषा में, क्योंकि अनादि माना जिसका अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है। हाँ, मतलब जो उससे पहले कोई है ही नहीं, उससे पहले ना कोई था और ना कोई होने वाला है। मतलब ये है कि सृष्टि से पहले ना कोई था, जब सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद ना कोई होगा, वो है भगवान। मतलब यही है ना? जी बताइए। तो वो अनादि है, वैसे ही ये वेद है। तो ये इस पर कोई शंका करे कि नहीं वेद को हम जो है किसी के द्वारा बनाने वाला, जी हाँ, किसी पुरुष के द्वारा जो है बनाया जाए, तो उसमें कई दोष आ जाते हैं। क्योंकि पुरुष यदि कोई चीज़ को बनाता है, कहता है या समझाता है, उसमें उसका स्वार्थ होता है। बिल्कुल, मतलब अपने मन मुताबिक भी चीज़ लिख सकता है उसमें। उसमें उसका स्वार्थ होगा। शब्द में कहते हैं विप्रलिप्सा, अर्थात उसका लोभ भी हो जाता है। लोभ का मतलब? लोभ माने लोभ, अच्छा, हाँ, लोभ अर्थात जो है बना लालच। लोभ का मतलब लालच के द्वारा कुछ प्रतिपादन कर सकता है। अच्छा, अपने हिसाब से कहने का मतलब यहाँ है कि इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकता है जहाँ उसको फ़ायदा हो रहा है, जो कलयुग में आजकल देखने को मिल रहा है। और बाबा रामदेव की अगर आपने सीरीज़ देखी, उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की है। जिस शास्त्र का वो जिस शास्त्र का वो नाम लेकर के दुनिया को बताते हैं, उसी शास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे और यहीं से बहुत सारी चीज़ निकल करके आएंगी। जी। और करणा पाठव अर्थात जो है कानों में दोष होने से, नेत्रों में दोष होने से उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। क्योंकि भगवान के द्वारा जो चीज़ प्रकाशित होगी, जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाई जाए, उसमें कोई ये दोष नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होने वाला है, आप उसको आंख बंद करके मान सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल यही था कि जी, प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा जो अनुमान के द्वारा, शब्द के द्वारा भी जो सिद्ध ना हो, वो चीज़ वेद के द्वारा सिद्ध होती है। जी, अच्छा। वेद का द्वारा में अपूर्व बोध्यता कहते हैं। अपूर्व अर्थात केवल वेद से ही जो प्रमाणित हो। जैसे स्वतः प्रमाण कौन है? आँख है। आँख से हम देख सकते हैं, कान से नहीं। केवल कान से सुन सकते हैं, आँख से नहीं। तो कान सुनने में प्रमाण है, आँख देखने में प्रमाण है, जिह्वा जो है रसना मतलब स्वाद लेने में प्रमाण है। एक इंद्रिया दूसरे इंद्रिया के से जो है संबंधित कार्य नहीं कर सकती। इंद्रिय का मतलब यहाँ सेंसेस से है। हमारे टोटल 10 सेंसेस होते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। टोटल 5 आपको पता होंगे, लेकिन 5 और होते हैं, कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। जी हाँ, तो वेद स्वतः प्रमाण है, उसे अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं में प्रमाणित है, हम उसको हाँ, स्वतः प्रमाणित जो है, अन्य के जो वो कहेगा जो है वही है। जी,
इसलिए जो है किसी अनुष्ठान में हो सबसे पहले द्रव्य शुद्धि होती है। अच्छा, अनुष्ठान का मतलब जो पूजा पाठ हम लोग कराए उसमें जाते दो हैं। हाँ, उसमें 2 नंबर से यदि वह 420 धन कमाया होगा। और द्रव्य का मतलब यहाँ पे आपका पैसे से मतलब है। हाँ, पैसे से मतलब है, अर्थात जो है यदि अशुद्ध तरीके से बेईमानी से जो पैसा अच्छा, कमा। यानी कि ब्लैक और व्हाइट मनी की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो देवताओं को गृहीत नहीं होते, वो अच्छा। निष्फल है। अच्छा, 2 नंबर का जो पैसा अच्छा, है किसी उसको हाँ 2 नंबर का जो पैसा है उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें कहने का तीन- मतलब हाँ, ये है। उसमें सबसे 3 चीज़ बहुत आवश्यक है। हाँ। एक तो किसी अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, कोई साधना करते हैं, उसमें जो है अन्न का दान होता है। अच्छा, मतलब हाँ, अन्न का मतलब ये है कि सबको मतलब भोजन कराना, कोई अच्छा, व्यक्ति हो, कोई भी। हाँ, कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। जी। और विधि होनी आवश्यक है। अच्छा, विधिवत मतलब एक हाँ। एक प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। हाँ, ठीक है। विधि मतलब वही वेद के द्वारा जो हाँ, बतलाया जो हुआ बताया हुआ जो वेद साधना है प्रोसीजर उसके ठीक अनुसार है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में अन्न का दान है, विधि है, और हति यज्ञम दक्षिणम, ये सब करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देनी। ये 3 काम होते अच्छा, हैं। वेदों में लिखा है कि पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा होगी और दक्षिणा भी ब्राह्मण को दी जाएगी, ये वेदों में लिखा हुआ है। हाँ, वेदोक्त है, वेद में ही है। अगर कोई इस चीज़ को देखना चाहे तो कोई श्लोक या फिर कोई उपनिषद या फिर कोई किसी में आप बता सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वेदों में तो श्लोकों को ढूंढ पाना, एक आम आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उपनिषदों में है, पुराणों में है, भागवत में है। अच्छा, हर जगह ये चीज़ मौजूद है। सब जगह मिल जाएगी, अच्छा। पहली स्वाध्याय करोगे तो। अच्छा अच्छा।